एक बार समझा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ करके आंसर की मौखिक रूप से याद हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसका, झोले में मछली लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। पहला सवाल, बच्चा सब जो है झोला में मछली लेकर के पतली गली से क्यों घुस गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं कि बच्चे झोले में मछली लेकर के पतली गली से इसलिए घुस गए ताकि वहां से घर जो है नजदीक था, रास्ते से घर दूर था लेकिन गली से होकर के क्या था, उसका घर नजदीक था, इसीलिए वह मछली लेकर के पतली गली में घुस गए ताकि वह घर जल्दी पहुंच जाए। समझ में आया, याद रहेगा ना। पहला क्वेश्चन, बच्चे झोले में मछली लेकर के पतली गली में क्यों घुस गए, क्योंकि वहां से घर नजदीक था। तो थोड़ा सा इसको लंबा करके आप लिख सकते हैं कि बच्चे झोले में मछली लेकर के पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि वहां से उनका घर नजदीक था। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज के क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज के क्या संबंध है। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, लखनऊ में किसका जन्म हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, और रामपुर में उनकी तीनों बहन का जन्म हुआ था। और अक्सर वह रामपुर अपने पिताजी के साथ नाचने जाया करते थे। याद रहेगा, लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज के क्या संबंध थे। तो लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उनकी तीनों बहन का जन्म हुआ था। वह अपने पिता के साथ वहां नाचने जाया करते थे बचपन में। याद हुआ। सेकेंड के लिए तीसरा क्वेश्चन, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। आपका जो ये नाखून बार बार बढ़ जाता है तो यह मनुष्य को क्या याद दिलाता है, यह याद दिलाता है कि अभी भी आप पशु ही हैं, अभी भी आप जानवर हैं, आपके अंदर अभी भी पशु वाले लक्षण हैं, आप इंसान नहीं है, आप अभी भी जानवर की तरह ही गुस्सा करने वाले, ईर्ष्या करते हैं आप लोगों से, जलन रखते हैं आप लोगों से, है ना, झगड़ा करने पर मुंह फुल्ली कर लेते हैं एक दूसरे से। तो ये सब लक्षण जानवर वाले हैं, समझ गए ना। तो बढ़ते, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो आप ये कहिए कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि अभी भी मनुष्य के अंदर पशुता के लक्षण विद्यमान है, पशु वाले लक्षण उसके अंदर अभी भी है। सिंपल, समझ में आया, हो जाएगा, याद हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। अक्षर ज्ञान जो कविता है उसमें बेटा रोता है, क्यों रोता है, तो जब वह ड लिखने की कोशिश करता है ना, अंग क ख ग घ अंग, जब वो अंग लिखने की कोशिश करता है तो वह नहीं लिख पाता है, और वह ड के बीच में जो अनुस्वार दिया जाता है वह उसको माँ बेटे की तरह दिखता है कि माँ के गोद में बैठा हुआ बच्चा। तो जब वह बच्चा ड लिखने की कोशिश करता है तो वह नहीं लिख पाता है, और जब वह नहीं लिख पाता है तो वह उम्मीद करता है कि मेरी माँ मुझे अब गोद में बिठाएगी, इसीलिए उसके आंख से आंसू छलक पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू जो है क्यों बह जाते हैं, तो आप कहिए कि जब बेटा ड लिखता है और जब वह उसे नहीं लिख पाता है तो उसे लगता है कि अब माँ हमारी अपने गोद में हमको बिठाएगी, लाड़ प्यार करेगी, और यही सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्या होता है। तो जब तक बहादुर उस घर में रहता है सभी लोग उसको मारते हैं, अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं और अपना सारा काम भी उससे करवाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहादुर चिढ़ जाता है उस सबसे, बहुत दुखी हो जाता है और चुपचाप बिना किसी को बताए हुए वह वहां से भाग जाता है। और जब वह वहां से भाग जाता है तब सबको अपनी गलती का एहसास होता है कि वो बहादुर के साथ हम लोग बहुत अन्याय किए, उसको हमको नहीं मारना था, नहीं गाली देना था, उस पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना था, लोगों को यह पछतावा होता है ना।
तो इसके लिए जो है सभी को पछतावा होता है जब बहादुर चला जाता है तो। समझ में आया? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? क्योंकि सब उसको मारता रहता है, गाली देता रहता है ना, चोरी का भी इल्जाम लगा देता है उस पर, है ना। तो बहादुर जब उठ के चला जाता है वहाँ से तब सबको एहसास होता है कि ये गलत हो गया, हमको उसके साथ इतना जो है खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इसके लिए जो है उस सबको पछतावा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पापत्ती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? पापत्ती जो है ना वल्ली अम्माल की बेटी थी। पापत्ती कौन थी? वल्ली अम्माल की बेटी थी। और जब उसका तबीयत खराब होता है तो उसकी माँ जो है ना गांव के हॉस्पिटल में ले जाती है, डिस्पेंसरी में, क्लिनिक होता है ना छोटा सा, वहां उसको लेके जाती है इलाज करवाने। तो वहां के डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, आप इसे शहर ले जाइए। तो वह पापत्ती का इलाज करवाने के लिए जो है उसको शहर लाया जाता है। बात समझ में आया? आपसे पूछा जाए कि पापत्ती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई, तो पापत्ती वल्ली अम्माल की बेटी थी और उसका इलाज करवाने के लिए शहर लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मां मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करवाना चाहती थी? क्यों नहीं करवाना चाहती थी? ताकि मां को लगता था कि हम मां होकर के इसकी देखभाल नहीं कर सकते। हम मां होकर के इसका जब देखभाल नहीं कर सकते हैं तो हॉस्पिटल वाले को क्या जरूरत है इसका देखभाल करने का। उसको लगता था कि भाई इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे तो इसको खाना कौन खिलाएगा, इसका लैट्रिन पेशाब कौन साफ करेगा, है ना। तो ये सब सोच करके वह अपने जो है ये मंगू को जो है वह अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती। बात समझ में आया? तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए मां मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है, तो आप बोलिए कि मां को लगता था कि इसका देखभाल कौन करेगा, जब मां होकर के ही हम सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो हॉस्पिटल वाले को क्या जरूरत है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए जो है मां उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाना चाहिए। क्लियर? समझ में? अगला क्वेश्चन। कवि के दृष्टि में माली और मालिन कौन है? कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है? तो कवि की दृष्टि में श्री कृष्ण माली है और राधा जी मालिन है। माली मालिन राधा कृष्ण जी हैं। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है भाई। कवि के दृष्टि में माली मालिन कौन है? राधा जी और कृष्ण जी। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? दिनकर जी जो कवि हैं उनके हिसाब से आज के देवता कौन है? तो आज के देवता आज के किसान हैं। जो किसान हैं वही आज के देवता हैं, क्योंकि किसान के वजह से ही हम लोग भी जीवित हैं। रियलिटी है भाई। अगर किसान खेती नहीं करे हम लोग खाएंगे कहाँ से? पैसा थोड़ी खाएंगे, है ना। तो इसके लिए आज के देवता कौन है? किसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो मनुष्य की छायाएं रोड पे पड़े हुए पत्थर और उजड़े हुए सड़कों पे पड़ी हुई है। सीधा सा बात। ठीक है, मनुष्य की छाया कहाँ पड़ी हुई है? रोड पे उजड़े हुए फर्श पे, रोड के उजड़े हुए फर्श पे मनुष्य की छायाएं पड़ी हुई है। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ?